हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़हारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है उत्तराखंड, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो जो पढ़हारी लोक नृत्य है वो प्रचलित है आपका गुजरात में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ये है सत्यमेव जयते, बी है वंदे मातरम, सी है जनगण मन और डी ऑप्शन है जय जवान जय किसान। तो जो भारत का आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो वो है सत्यमेव जयते। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। और बी दिया है वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रगीत है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो जनगण मनगण है वो क्या है, तो वो है हमारा राष्ट्रगान। और इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और जो वंदे मातरम गीत है हमारा उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। ये है बृहस्पति ग्रह, बी है शुक्र ग्रह, सी है वरुण और डी ऑप्शन है बुध ग्रह। तो जो सबसे सूर्य से दूर ग्रह है वो कौन सा है, तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, ये है Na, बी है NaCl, सी है D2O और डी ऑप्शन है HCl। तो जो Na होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। NaCl जो होता है वो होता है साधारण नमक, सभी लोग जानते होंगे इसको। जो होता है D2O क्या होता है, तो होता है भारी जल। क्या होता है, भारी जल। और जो दिया हुआ है HCl वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D2O जो होगा हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो किस राज्य का राष्ट्रीय जो त्यौहार है, राष्ट्रीय ने प्रसिद्ध त्यौहार है जो, वो कहाँ का है। फ्लेमिंगो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये है असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो फ्लेमिंगो होता है वो प्रसिद्ध त्यौहार वो कहाँ का है, तो वो हो जाता है असम का। कहाँ का हो जाता है, असम का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे 2019 में पद्मश्री मिला है। जो शास्त्रीय नर्तक हैं, जो शास्त्रीय नृत्यक हैं उनको मिला है। तो 2019 में किसे मिला है, तो मिला है नर्तकी नटराज जी को मिला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये है वैशाली, बी है उड़ीसा, सी है सारनाथ और डी ऑप्शन है भोपाल। तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था वैशाली में। कहाँ पर जन्म हुआ था, हुआ था वैशाली में। और जैन धर्म, जो जैन धर्म है उसकी स्थापना किसने की थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसकी स्थापना की थी महावीर स्वामी ने उसकी स्थापना की थी, आपको इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये है ताप्ती नदी, बी है कोसी नदी, सी है गंगा नदी और डी ऑप्शन है टाइबर नदी। तो जो रोम है वो कहाँ बसा हुआ है, तो बसा हुआ टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। और बिहार का शोक जो है, बिहार का जो शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कहा जाता है कोसी नदी को। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन है टोक्यो, बी है कैनबरा,
सी है दिसपुर और डी ऑप्शन है इस्लामाबाद। तो जो टोक्यो है वो कहाँ की राजधानी है, तो सभी लोग जानते हैं इसको, अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो वो कहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी है। कैनबरा कहाँ की राजधानी है, वो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। दिसपुर कहाँ की राजधानी है, तो है असम की राजधानी। और इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है, तो है पाकिस्तान की। इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है, वो पाकिस्तान की राजधानी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कहाँ पर है, तो है कैनबरा में। सभी लोग को इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। ये है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है किडनी और डी ऑप्शन है ग्रंथि। तो जो पेसमेकर का संबंध है, जो पेसमेकर होता है उसका संबंध किससे है, तो है आपका हृदय से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी प्रसिद्ध नदी है। कोसी जो है प्रसिद्ध नदी कहाँ की है, कहाँ की प्रसिद्ध नदी है। ये है भूटान, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो कोसी प्रसिद्ध नदी हो कहाँ की है, तो है बिहार की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ये है 1915, बी है 1955, सी है 1911 और डी ऑप्शन है 1980। तो जो दिल्ली है भारत की राजधानी है इस समय, और इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी कोलकाता में। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी कोलकाता में। और पूछा गया है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो बनी है आपकी 1911 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका की खोज किसने की थी। ये है शंकराचार्य, बी है एंडरसन, सी है कोलंबस और डी ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो जो अमेरिका की खोज करी थी वो करी थी कोलंबस ने। और कब करी थी, तो करी थी 1492 में। कब करी थी, 1492 में। और भारत की खोज किसने करी थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, करी थी वास्को डी गामा ने। और कब करी थी, तो करी थी 1498 में। भारत की खोज कब हुई थी, तो 1498 में। और अमेरिका की खोज कब हुई थी, तो 1492 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ये है मेघालय, बी है लेह, सी है राजस्थान और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, तो होती है लेह में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीरजायामा किसकी कृति है। ये है कन्हैयालाल मिश्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो जो नीरजा और यामा कृति है वो किसकी है, तो है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की है। ये है कबीरदास, बी है तुलसीदास, सी है बाणभट्ट और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो जो हर्षचरित के रचनाकार हैं वो कौन है, तो हैं बाणभट्ट। कौन है, तो हैं बाणभट्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किस देश में हुई थी। ये है बांग्लादेश, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी ऑप्शन है भारत। तो जो शून्य की खोज हुई थी वो किसने करी थी, तो करी थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी, आर्यभट्ट ने। इसको भी आपको नोट करके रख देना है कि किसने की थी, तो करी थी आर्यभट्ट ने। और कहाँ पर हुई थी पूछा गया है, तो वो हुई थी भारत में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। शून्य की जो खोज हुई थी वो हुई थी भारत में। और किसने की थी, तो करी थी आर्यभट्ट जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, चाय उत्सव कब मनाया जाता है। जो ये चाय उत्सव है कहाँ का है, तो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। जो है कहाँ का है, तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार होता है जो चाय उत्सव होता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है असम में। और कब मनाते हैं, तो मनाते हैं नवंबर में। कब मनाते हैं, नवंबर में मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना। और बिहू
जो बिहू भी प्रसिद्ध त्यौहार है वो कहाँ का है, तो असम का है। अगला क्वेश्चन है सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये है मध्य प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम और डी ऑप्शन है केरल। तो जो सोलुंग उत्सव मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं, तो मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और एक है मोपिन, मोपिन कहाँ मनाते हैं, तो भी मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बिहू, बिहू जो है किस राज्य का राजकीय त्यौहार है, इसको आप लोग को कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ये है सुंदरवन, बी है सागर, सी है ज्वार भाटा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, तो हो जाएगा सुंदरवन। कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई लोग, सभी लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।